MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए. वर्ड प्रोसेसर, बी. स्प्रेडशीट, सी. प्रेजेंटेशन, डी. डेटाबेस। उत्तर बी. स्प्रेडशीट। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को रोज और कॉलम्स में रखने, गणना करने, फॉर्मूला लगाने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? ए. टेबल, बी. बॉक्स, सी. सेल, डी. चार्ट। उत्तर सी. सेल। एक्सेल में जब किसी रो और कॉलम का आपस में मिलन होता है तो उसे सेल कहा जाता है। हर सेल में डेटा लिखा जाता है। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? ए. प्लस, बी. इक्वल टू, सी. डॉलर, डी. हैश। उत्तर बी. इक्वल टू। एक्सेल में सभी फॉर्मूले इक्वल चिन्ह से शुरू होते हैं ताकि एक्सेल समझ सके कि ये गणना करने वाला फॉर्मूला है। एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? ए. वर्कशीट, बी. डॉक्यूमेंट, सी. वर्कबुक, डी. पेज। उत्तर सी. वर्कबुक। एक्सेल की पूरी फाइल को वर्कबुक कहते हैं और वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट्स होती हैं। सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. घटाने के लिए, बी. जोड़ने के लिए, सी. गुणा करने के लिए, डी. भाग देने के लिए। उत्तर बी. जोड़ने के लिए। सम फंक्शन का उपयोग कई संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे इक्वल टू सम A1 इज टू A5। एक्सेल में डेटा सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ए. कंट्रोल प्लस सी, बी. कंट्रोल प्लस पी, सी. कंट्रोल प्लस एस, डी. कंट्रोल प्लस वी। उत्तर सी. कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का उपयोग एक्सेल फाइल या डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ए. सेल हटाने के लिए, बी. डेटा को रंगों से दर्शाने के लिए, सी. फाइल सेव करने के लिए, डी. प्रिंट के लिए। उत्तर बी. डेटा को शर्त के अनुसार रंगों, आइकॉन या स्टाइल में दिखाया जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? ए. @, बी. हैश, सी. डॉलर, डी. एंड। उत्तर सी. डॉलर। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे $A$1, ताकि सेल का रेफरेंस न बदले। वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? ए. डेटा जोड़ने के लिए, बी. डेटा खोजने के लिए, सी. चार्ट बनाने के लिए, डी. प्रिंट के लिए। उत्तर बी. डेटा खोजने के लिए। वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किसी टेबल से डेटा को खोज कर लाने के लिए किया जाता है। पाइवट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. टाइपिंग, बी. डेटा विश्लेषण, सी. फॉर्मेटिंग, डी. सेविंग। उत्तर बी. डेटा विश्लेषण। पाइवट टेबल का उपयोग बड़े डेटा को एनालाइज, समराइज और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है।